क्यों हत्या की, क्या मामला था? क्यों हत्या करी? मोहब्बत में धोखा दे दिया और धोखे देने की सजा एक ही, सिर्फ मौत। क्या है लव जिहाद शब्द का मतलब? कैसे और क्यों कराया जाता है धर्म परिवर्तन? कौन सा केस है जिसने लव जिहाद के मामले को एक बार फिर से ताजा कर दिया है? क्या हुआ इस लड़की के साथ जो अपनी आवाज को चार दीवारी में ना रखकर पूरी दुनिया के सामने रखने लगी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के समय में लोग धर्मांतरण बहुत पैमाने पर कराए रहे हैं, फिर चाहे शख्स हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई सिख, ईसाई। आजकल सभी लोग दूसरे लोगों को अपने धर्म से जुड़ी कुछ अच्छी बातों को बताकर उन्हें धर्मांतरण करने पर मजबूर कर रहे हैं। खैर, वैसे तो आज के समय में लोगों को कुछ अच्छी बातों के द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जबरदस्ती किसी के सामने वाले धर्म परिवर्तन करने पर उन्हें मजबूर कर रहे हैं, और इसी कैटेगरी में शामिल है लव जिहाद। ये लव जिहाद के मामले ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। वैसे भाइयों, ये मामला कोई नया नहीं है, बल्कि कई सालों से तमाम ऐसे केस हुए हैं जिनमें लड़कियों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। अगर कोई अपनी मर्जी से करे तो ठीक, वरना उन पर कुछ प्रेशर डालकर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। और इसी मामले में उत्तर प्रदेश की किसी समय पर काफी ऊपर रहता था, लेकिन यहाँ हम एक बात पर गौर करें तो साल 2017 से, यानी जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सरकार संभाली है, तब से लव जिहादी और लव जिहाद पर कई कार्रवाई करने को मिला है। लेकिन जैसे ही आप सभी जानते हैं कि किसी भूखे को ज्यादा देर तक खाने से दूर नहीं रखा जा सकता, उसी तरह ये लव जिहादी जिन्हें कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, ये है कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में और भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ सालों से कई लव जिहाद के मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें धर्म से जुड़ी बातें भी सामने आई हैं। तो कहां के हैं वो केस और कौन कौन इनमें मेन शख्स है, कैसे कराया जाता है किसी का धर्म परिवर्तन, ये सब जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वैसे लव जिहाद से जुड़े कुछ केसेस को जानने से पहले आइए आपको बता दें कि आखिर लव जिहाद का मतलब क्या होता है। दोस्तों, लव जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें पहला शब्द लव, जो कि एक इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, इश्क। वहीं दूसरा शब्द है जिहाद, जो कि एक अरबी शब्द है, जिसका मतलब होता है संघर्ष करना। और अगर कोई शख्स किसी दूसरे धर्म की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन करवाता है, चाहे वो जबरदस्ती करवाए या मंजूरी से, इस तरह के पूरे मामले को ही लव जिहाद का नाम दिया गया है। अब आइए जानते हैं लव जिहाद से जुड़े कुछ ऐसे केसेस के बारे में जिनमें कहीं लड़की को धोखा दिया गया तो कहीं लड़की के घर वालों को इसके साथ साथ इनका धर्म परिवर्तन कराया वो अलग। तो इनमें सबसे पहला मामला सामने निकल कर आता उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ से। दरअसल लखनऊ के गोमती नगर में रहने वाली सपना को अपने फिटनेस का काफी ख्याल था, और इसी के चलते वह हर रोज अपनी एक फ्रेंड के साथ पास ही के एक पार्क में जाया करती थी, जहां वो वॉकिंग और एक्सरसाइज करती थी, जिससे उसका शरीर फिट रह सके। लेकिन एक दिन वहां उसकी मुलाकात होती है सुहेल नाम के एक शख्स से। पहले दिन तो इन दोनों के बीच कुछ खास बातचीत नहीं होती, लेकिन फिर जब ये दोनों रोज इस पार्क में मिलने लगते हैं तो इनके बीच दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ पार्क में ज्यादा से ज्यादा समय गुजारते हैं। सपना तो सुहेल के साथ इतना घुल मिल गई थी कि उसे अपनी दोस्ती का साथ छोड़ सुहेल के साथ ही पार्क में आना शुरू कर दिया था। और जब सुहेल ने देखा कि सपना उस पर पूरा भरोसा करती है तो उसने एक दिन उसे प्रपोज कर दिया। दूसरी तरफ जो सपना थी उसे सुहेल पर पूरा भरोसा हो गया था, इसलिए उसने भी सुहेल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जिसके बाद क्या था, इनकी दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। इनका प्यार काफी तेजी से परवान चढ़ने लगा और ये प्रेम कहानी इस हद तक बढ़ गई कि सुहेल उसे हर रोज किसी नए होटल में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा। इसी दौरान उसकी कुछ गंदी वीडियोस भी बना ली। कुछ समय बाद जब इन दोनों को पता चलता है कि सपना एक बच्चे को जन्म देने वाली है तो सपना तो इस खबर से काफी खुश होती है, लेकिन वही खबर से सुहेल काफी नाखुश था। यहाँ सपना सुहेल से कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, पर सुहेल कहता है कि पहले तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा, फिर मैं शादी के बारे में सोचूंगा। सपना को ना चाहते हुए भी अबॉर्शन कराना पड़ता है, लेकिन उसके बाद सुहेल ने एक और शर्त रखी। उसने कहा कि तुम्हें मुस्लिम
मुस्लिम बनना होगा, तभी मेरे घर वाले तुम्हें अपनाएंगे। अब भले ही सपना के साथ इतना कुछ हो चुका था, लेकिन यहाँ उसने धर्म परिवर्तन से साफ इनकार कर दिया। सपना की नाज सुहेल को इतनी चुभी कि उसने सपना की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दी। सपना बिना डरे अपने फैसले पर अटल रही, लेकिन फिर भी जब सुहेल शादी के लिए नहीं माना, उसने सुहेल के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आज भी पुलिस सुहेल की तलाश में लगी हुई है। यह पहला मामला था जिसने लव जिहाद को काफी बड़ा मुद्दा बनाया। अब आइए जानते हैं उस केस के बारे में जिसने हाल ही में पूरे लखनऊ को हिलाकर रख दिया है और जिसने हमें ये पूरा वीडियो बनाने पर मजबूर किया है। तो ये लेटेस्ट मामला भी लखनऊ से ही जुड़ा है, जहां के मोहनलालगंज के रहने वाली एक औरत ने मामला दर्ज कराया है। दरअसल लखनऊ की 28 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि सलमान राइन, जो कि उसका पति है, उसने साल 2009 में धर्म के नाम बदलकर उससे जान पहचान बढ़ाई थी, जिसके बाद सलमान राइन ने उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इसी दौरान उसने पीड़िता की अश्लील वीडियो भी बना ली। खैर, उसके बाद जब साल 2011 में सलमान राइन ने उससे शादी करने के लिए कोर्ट में बुलाया, तो वहां उसे सलमान राइन की हकीकत का पता चला। इसी के चलते उसने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन फिर सलमान ने उसे अश्लील वीडियो की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पीड़िता को मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी। फिर पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद ससुराल पहुंचते उसका धर्म परिवर्तन कराकर उसे हिंदू से मुस्लिम बना दिया गया। इसके अलावा उसने बताया कि उसके देवर और उसके ससुर तक ये उसके साथ गलत सलूक करते थे। इतना तो पीड़िता ने झेल लिया, लेकिन जब उसका पति अपनी ही बेटी पर गलत नजर डालने लगा तो उससे रहा नहीं गया और उसने पुलिस कमिश्नर को अपनी इस आप बीती को सुना दिया, जिसके बाद पुलिस ने सलमान राइन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और उसे सजा भी सुनाई गई। वहीं उसके भाई और पिता की खोजबीन अभी भी जारी है। पुलिस का कहना है कि उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अब ये तो रहे कुछ खास मामले जो कि एक ही घर की चार दीवारी में न रहकर लोगों के सामने पूरी तरह से उजागर हो गए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसे कितने मामले हैं जिनमें इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं? अगर नहीं तो चलिए आपको कुछ रिपोर्ट्स से मिली खबर सुनाते हैं। बीते कुछ सालों में यानी 2021 से 2023 तक उत्तर प्रदेश में कुल 427 लव जिहाद से जुड़े मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुछ ना कुछ ऐसी ही सिमिलर बातें जरूर थी। वहीं इस दौरान धर्मांतरण कानून के जरिए लगभग 833 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं, यानी ये लोग दूसरे लोगों का धर्मांतरण करवाया करते थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर सबसे ज्यादा केस बरेली में दर्ज किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश में करीबन 65 नाबालिग लड़कियों के धर्म परिवर्तन को लेकर केस दर्ज किए गए। वैसे आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन बिल 2021 भी पारित किया जा चुका है। इस विधेयक के तहत अगर कोई शख्स किसी एक धर्म विशेष से संबंध रखने वाले का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है, तो जबरदस्ती करने वाले शख्स को 1 से 5 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इतना ही नहीं, उसे 15,000 तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। फिलहाल हमारी वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिस ना हो। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।